को बढ़ाने के लिए आ गए, तो बोलो भगवान ने कहा देखा शुद्धि में कि उसमें ये आ गए ना। अरे किनसे तुम तुलना कर रहे हो, भगवान किससे तुलना कर रहे हो, मूर्ख होगा है। वो तो निर्माण का ऐसे पहुंचे थे, शरीर से तो द्वारका में ही थे, हजार शरीर बनाने वाले हैं। वो तो शरीर तो उनका वो चिन्मय शरीर था, उनसे तुमने थोड़ी करनी चाहिए। हमें तो अपने शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, हमारा शास्त्र जो कहता है। तो समझ आ रही है मेरी बात? तो नियम है। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या कहा, महायोगी, एक सारा योगी भक्ति पुकार सुन लिया करता है, ये ऐसा हमारा कहने का कार्य। तो हमारे श्री प्रभु जी योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज जब इस अवनी मंडल पर आए, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपने संस्कारी बच्चों को जब देखा, तो उन्होंने क्या किया, सब शक्तिवान बने। एक योगी के संकल्प में शक्ति आया करती है, किसी के मन में उसकी जरा सा भी संकल्प आए इसका ऐसा हो जाए तो होता ही होता है, केवल मन एकाग्र होने से। प्रभु जी यहाँ पर आए, प्रभु जी ने यहाँ पर आकर जब देखा सब संसारी बच्चे चिल्ला रहे हैं, उस समय योग प्राय लुप्त हो गया। पुनः योग को स्थापित किया, और हमारे यही सिखाया जाता है घर में रह के कैसे सब योगी बनो, योगी बनो, कैसे सब जप करो, ध्यान करो, योगी बनो, ताकत वाले बनो। हमारे प्रभु जी के चरणों में बड़े बड़े चमत्कार कृपाएं हुई। रामायण में भी कहा गया गुरु के लिए, कुल भगन तरई ना कोई, जो ब्रंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान हो जाए। हमारे कुरुक्षेत्र में आश्रम है हमारा, वो हमारी एक परम आदरणीय बेलवती बहन जी थी, अब शरीर पूरा हो गया उनका। बेलवती बहन जी की माँ थी, वो वृंदावन से कोई वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा ली हुई थी। उनसे बेलवती बहन जी ने कई बार कहा हमारे महाराज से दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। बेलवती बहन जी को बोली उनकी माँ, अरे बेलवती मैंने तो वृंदावन में मंत्र लिया हुआ, सनातन पंडित जी है उनसे मंत्र लिया हुआ है, उन्हीं का भजन करती हूँ, मैं विष्णु जी को मानती हूँ, मैं इंसान को नहीं मानती। वृद्धावस्था हुई, समय आया उनका जाने का, बीमार हुई, तो उनको वो अपने पास बुला लिया बेलवती बहन जी ने। वहां रही बीमारी में, तो उनका एक दिन समय आया शरीर छूटने का, तो वो कहती है बेलवती देख यमदूत आ गए, दो काले काले आदमी आ गए, दो काले काले आदमी आ गए और मेरे प्राण खींच रहे। तो कहती है बुलाओ बुलाओ अपने विष्णु जी को बुलाओ, बुलाओ विष्णु जी को बुलाओ। कहती है विष्णु जी आ जाओ, विष्णु जी आ जाओ, विष्णु जी आ जाओ। बेलवती विष्णु जी नहीं आ रहे, बोली बुलाओ मेरे प्रभु जी को, बुलाओ मेरे प्रभु जी को। कहती है वेदवती के प्रभु जी आ जाओ, वेदवती के प्रभु जी आ जाओ। कहती है वेदवती बत्ती जल गई सी, मतलब प्रकाश हो गया और तेरे प्रभु जी आ गए, तेरे प्रभु जी आ गए, खड़े हुए कह रहे हैं कि होले होले चल, अस्सी पीछे पीछे आंदे रे। भगवान की जय। गुरु की अवसर आवश्यक कब होती है? अंत समय, है ना, कि माया का चक्कर ऐसा है। भगवान ने गीता में कहा देवी हेशा गुणमयी मम माया दुर्त्या। अर्जुन मेरी त्रिगुणमयी माया है, ये बहुत दुर्लभ माया है। जीव इसमें ऐसा फंसता है कि भूल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसका मार्गदर्शन कौन करते हैं उस समय? गुरु करते हैं, है ना। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु वो चीज है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वो चीज है जो उसके अंदर ज्ञान की जोत जला दे। गुरु वो चीज है उसके अगर जीवन में संतान का सुख नहीं है, विधि ने लिख दिया है, ब्रह्मा ने लिख दिया, तो गुरु उसको भी काट के उसको कृपा कर दिया करते हैं। गुरु वो चीज है निरोगी से रोगी बना, रोगी को निरोगी बना देते हैं, है ना। गुरु, इसलिए गुरु को कहा गया भयादस अग्नि तपति भयाद तपति सूर्य इंद्रश्य वायुष्य मृत्यु धावती पंचमय। चंद्र तारको निम बिलतो भांति कुतोयम अग्नि। इसके भय से अग्नि तपती है, सूर्य तपता है, इंद्र और वायु दौड़े दौड़े फिरते हैं, और काल तो उसकी सीमा से बहुत दूर रहा करता है। न में कोई लाइट का प्रकाश है, न में कोई तारों का प्रकाश है, ना मोमबत्ती किसी कैंडल का प्रकाश है। वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हुआ करते हैं। अभी ये लोग बैठे संगीत वाले भजन गा रहे थे, मैं इनको देख के याद आ रहा था उस समय हमारे प्रोग्राम धनबाद वगैरह में भी होते हैं,
छोटी जगह है, वहाँ तो बहुत बड़ी धर्मशाला में हॉल होता है, कम से कम 2,000 की भीड़ होती है वहाँ पर। अभी हम जाएंगे 26 तारीख को धनबाद जाना है, और 31 तक हमारा कार्यक्रम होता है, और उसके बाद 2-3 दिन हमें घर जाने में लगते हैं, लोग घर जाते हैं लोगों के, 3 दिन इसलिए हमको एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं वहाँ पर। वहाँ माता जी का प्रोग्राम चल रहा था, हम सब लोग बैठे हुए थे, कई सारे लोग ऐसे ही गाने के लिए आए, मन्नू, दीना, गौतम, कई लोग थे जो प्रोफेशनल कलाकार थे, वो गाने आए। उनमें एक नरसिंह भी था, नरसिंह गाना था, बहन मेरा गाए। उनके घर में श्याम बाबा की पूजा होती है, श्याम बाबा की उन्होंने स्थापना भी की हुई थी अपने घर में। तो मालूम पड़ा कि नरसिंह जो है बिल्कुल उसके व्यापार सब डाउन हो गए, खत्म हो गए, और शराब वो पीता था, और घर भी उसका अपना पुराना सा मकान था करके में, और भी दुकान में सामान उसका चोरी हो रहा था। चोरी क्या हो रहा था कि बोरी के बोरी गेहूं के गायब हो रहे थे दुकान से, घी के पीपे, तेल के पीपे गायब हो रहे थे दुकान से, और उनने दुनिया में दिखाया उधर घूमा, कोई के पितरों का दोष है, कोई के कोई भोपड़ा जिन ने वो सामान तुम्हारा उठा के ले जा रहा है, कोई कुछ के बेचारे वो तमाम गंडे ताबी नरसिंह के मान दिए। बहुत अच्छे भजन गाता है। तो वो जब हमारी माता जी का प्रोग्राम चल रहा था करकिन में, तो वो गया, देखा दीक्षा की लाइन लगी हुई है, एक झब्बू है मुख्य है वहां पर, सिया हमारे पांडे जी हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरी माता जी से बात करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने क्या बात करनी है? मेरी बात करा दो भैया, मेरे बच्चे भीख मांगेंगे, ऐसा हाल हो रहा है मेरा। वो आया, माँ ने पूछा क्या बात है बेटा, कौन है, क्या है? उन्होंने बताया माँ इस तरह की बात है। अरे माना तो वही है, शराब पीता है, वही है ना? नहीं माता जी अब कृपा कर दो, माता जी बहुत दुखी हो, कृपा कर दो। माँ ने उसको दीक्षा दी, दीक्षा के बाद उसको मंत्र दिया, मंत्र जाप करने के लिए कहा, उसको प्रभु जी का पाठ करने को। उसकी दुकान में सामान चोरी हो रहा था, कोई जिन्न कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। माँ ने ये नहीं बताया कि दुकान से चोरी क्यों हो रही है। उसने एक बात कही, अब तू रात को अपनी दुकान में बैठ के पाठ करना, और 12 बजे से लेके 2 बजे तक 2 घंटे पाठ के दुकान में पाठ करना। वो दुकान में बैठ के पाठ करने लग गया, 3 दिन पाठ किया, फिर पाठ कर रहा था बैठ के दुकान में। उसको क्या हुआ, सरकने की आवाज आई पीछे से, उसके दुकान के जो पीछे का दीवार का, वहां को सरकने की आवाज आई, वो डर गया, पसीने पसीने हो गया, एक बार जिन्न आ गया, जिन्न आ गया, और वो सामान ले जाने के लिए आ गया, पसीने पसीने बेचारा। फिर धीरे धीरे उठा, हिम्मत करके प्रभु जी बोल के जाके क्या देखता है कि वो दीवार को काट के अलमारी रखी हुई थी वहां पे, और उसका नौकरी पड़ोसियों से मिलके उस सामान को वहां से उठाकर ले जाया करता था। वो चोर पकड़ा गया, उसका जिन्न था ना कोई था। भगवान की जय। आज बड़ी कृपा है उसके ऊपर, उसके अपने फ्लैट है, स्वस्थ है पूरा परिवार। उसके 2 बेटे थे, उसकी इच्छा थी मेरा एक बेटा सीए बन जाए और मेरा एक बेटा दुकान पे मेरे साथ बैठे। उसकी दुकान है किराने की। अब तो गोदाम भी बहुत हो गए, तो गाड़ियां भी हो गई, ठाट हो रहे हैं अब तो। ऐसी एक कलाकार गौतम, मन्नू, सब जितने भी लोग गाने आए थे, सब प्रभु चरणों में जुड़े, दीक्षा प्राप्त की। आज गौतम गाता है, जगजोई बाबा के साथ में गाता है, उसके कार्यक्रम होते, उसके एल्बम भी बने हुए हैं, 1 लाख रुपया लेता है एक जगह गाने का। प्रभु जी की कृपा हो रही है। मन्नू आज व्यास गद्दी का पीठाधीश बना हुआ है, उसके तमाम चर्चे हल्ले हो रहे हैं खूब। तो जब सदगुरु की कृपा हो जाती है, सदगुरु क्या करते हैं, उसके अंदर के जो संस्कार जन्म के पड़े हुए हैं, हमारे सबके अंदर जन्म जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं, है ना? और क्या कहा गया है कि संस्कारों को तुम भुगतान तब तक पूरा नहीं होता, उसको भोग नहीं लोगे, है ना? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अच्छे और बुरे सब कर्मों का भुगतान भोगने के बाद पूरा होता है। जो तुम पूर्व जन्म में करे आए उसका फल सामने आएगा ही आएगा। हमारे कर्म इतने घट्टे हैं, संचित कर्म बोला गया उनके घट्टे कर्मों को। अगर हमारे कर्म को हड्डियां देखी जाए ना हमारे शरीरों की इतने जन्मों की, तो पहाड़ का पहाड़ बन जाए। उसमें से भगवान ने हमें, जो अनाज का मान लो गोदाम है, बोरों से भरा है, उसमें से भगवान ने हमें एक बोरा निकाल के सामने कर दिया, जो हमारे जन्म हुआ है। इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। ये कौन सा है? प्रारब्ध कर्म है ये हमारा, इसको हम भोग रहे हैं। अब एक नियम है, एक सूत्र योगी दर्शन का क्या सूत्र है, सती मूले
तद विपाक आयो जाति आयु भोगा। मनुष्य की मृत्यु से पहले ही उसकी जाति, आयु और कौन से भोग उसको भोगने को मिलेंगे, क्या इसको होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही सब कुछ निश्चित होकर उसको मिला करता है। अब कुछ लोग सोचते हैं भाई अब तो निश्चिंत है, चलो कोई बात नहीं, अब चल रहा है चलने दो गाड़ी जैसे, किसने देखा क्या होगा, अपने बस की तो बात है नहीं। भगवान ने फिर हमको कुछ करने के लिए कहा है। क्या कहा गीता में? कर्मण्ये वाधिकारस्ते। क्या इसका अर्थ है? मैं तुझे फिर कर्म करने का अधिकार दे रहा हूं, है ना, स्वतंत्रता दे रहा हूं, स्वतंत्रता कर फिर कर्म। मां फलेषु कदाचन। एक बात याद रख, जैसे करेगा फल वैसा ही फल मिलेगा, ऐसे कर्म करेगा। अब पाप कर्म करेगा चाहे पुण्य मिल जाए तो नहीं मिलेगा, पाप करेगा पाप का फल मिलेगा, पुण्य करेगा और पुण्य का फल मिलेगा। मां फलेषु कदाचन, माते कर्म फल हेतुर्भु। और कर्म कर पर कर्म में आसक्ति मत रख, कर्म किए जा, मुझ पर फल का इच्छा मेरे पर छोड़ दे। आज वो आए थे नीचे मेरे के दोस्त राम का गोपाल, बहुत अच्छी बात लगी मुझे उनकी। अरे जो हो गया मेरा ले गया, कोई ना कोई चीट किया हुआ, धोखा दिया हुआ व्यापार वगैरह में, जब काम में, बिजनेस में, तो कहते हैं कोई बात नहीं, ले गया इसमें मुझे बहुत देगा और दे रहा है। क्या मस्ती है, है ना। जो ऐसा सोच लेगा उसको कभी कोई दुख होगा ही नहीं है। इतना अंदर मन को अपने मजबूत कर ले, पक्का कर ले, जो हो रहा है ईश्वर कर रहा है, और खुद किसी का बुरा ना करे, तो गारंटीड है, आज उठा के देख लो, उसका काम अच्छा होगा ही होगा, उसका बुरा कभी हुआ ही नहीं होगा। तो मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु। कर्म तो कर, आसक्ति मत रख। ये मत सोच कि मैंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मत सोच। और मां फलेषु कदाचन मां कर्म हेतु माते संगो कर्मणि। और बिना कर्म के ही बस रहना, ये ढल्ले की तरह पड़े रहो कि बस पड़े हुए हैं भाई, चलो बस इतना कर लिया, सुबह उठ गए, स्कूल चले गए, ऑफिस चले गए, शाम को आए, फिर सो गए, फिर सुबह उठे वही कर लिया, तो बस समय मिला मोबाइल चला लिया। ये भी नहीं, कर्म कर। क्यों कर्म कर? यावत स्वस्थ विदम कलेवरम गिरम। जब तक ये शरीर स्वस्थ है ना, यावत स्वस्थ कलेवरम गिरम, यावत इंद्रिय आप जैसी ताप देवे विदुषा कार्य प्रतिलोभान। जब तक अभी बुढ़ापा नहीं आया है, तुम्हारी इंद्रियों में शक्ति है, आत्मश्रेषी ताप दे विदुषा कार्य प्रतिनो महान। तो वो आगे वही, यही गोपाल है ना, यही बात चली थी। तो अपने महान से महान कर्म करे, अच्छा करे, खराब नहीं सोचे किसी के लिए भी, है ना। प्रोदीप्ते घवनम च कूप खनबंदम की दिशा। कर्म में आग लगने के बाद फिर कुआं खोदना बेकार से होगा, कुआं खोदने से नहीं होगा ना। इसलिए बासी कमाई का फल तो ये मिल रहा है, जन्म में मिला हुआ है, मस्ती मार रहे हो, आगे की तैयारी भी करो, है ना, खूब जाप करो, ध्यान करो। हमारे श्री प्रभु जी की कृपा सबके ऊपर होगी। जो ऐसे आज दुनिया में कृपा चारों तरफ हो रही है, चाहे रायपुर जा रहे हैं हम, चंडीगढ़ जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं, सूरत गुजरात में भी जाते हैं, एमपी में रायपुर वगैरह भी जाते हैं, अभी फिर जाएंगे रायपुर हमारा कार्यक्रम होगा। कितना तारीख तक है? 8 तारीख से लेके 14 तक मकर संक्रांति तक वहाँ पे हम रहते हैं। बड़े सारे लोग आते हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और वहाँ 9 तारीख को हमारा जन्मदिन मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं। सबको ले आओ अपनी रायपुर, 9 तारीख को जन्मदिन होगा, सब आ जाओ वहाँ पर। खूब कृपा बरसती है, खूब रंग बरसता है। सारे कलाकार आते हैं बड़े बड़े दूर से, कोई उड़ीसा से आता है, कहीं से आता है, सब भजन गाते हैं, खूब आनंदित कार्यक्रम चलता है। तो इसलिए जो कहीं से कोई जुड़ा है, कुछ नहीं जुड़ा है या अभी नहीं जुड़ा है, जो हमारे प्रभु जी को याद करेगा, उनके स्वरूप को ध्यान से देख लो, हमारे महाराज जी माँ को देख लो, उनसे प्रार्थना करेगा, उनको याद करेगा, उसमें कोई तुम्हारा घर वाला तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ रहा, चाहे कोई नहीं आएगा। मेरे प्रभु जी जब भी बुलाओगे तभी जी तुरंत आएंगे, और कृपा होगी। सबका भला हो, सबका मंगलमय हो, सबको बार बार आशीर्वाद। भगवान की जय। छोटा सा गुरु की जो बंदगी, गुरु से करियो प्रीत, गुरु ही तेरे मात पिता
गुरु ही तेरो बड़े भाग्य सदगुरु मिले जा पर कृपा हो जग में गुरु हजारों है मेरे गुरु जैसा न कोई मानव जन्म अमूल्य है मिले न बारंबार गुरु चरण कस के पकड़ हो जा भव से पार फूक फूक कर चल बलिया फूक फूक कर चल जीवन हानि जानी है सदगुरु तेरे आचरण गुरु जी से पतित को लियो आप बार आप ही केवल आप है आप ही ममाधार त्रेता में राम आए द्वापर में घनश्याम कलयुग में गुरु रूप भगवान आए पहचान सके तो पहचान भरत सौदा महंगा नहीं अपने गुरु को पहचान ऐसे गुरु ना कहीं मिले सकल अंड ब्रह्मांड सदगुरुदेव भगवान की जय मेरे गुरु जी तारनहार ये दुनिया क्या जाने 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 कोई क्या जाने
इस दरबार में जो भी आया है, इस दरबार में जो भी आया है कोई भी इनकी कृपा से खाली नहीं है। सब पे कुछ ना कुछ कृपा जरूर हुई है, किसी को पता है किसी को पता नहीं है। अभी गुरु जी की विशेष कृपा है, 4-5 साल से गुरु जी का बेंगलोर में कार्यक्रम हो रहा है, 4-5 साल से। वहाँ की सबसे बड़ी कृपा यह है, जब भी गुरु जी बेंगलोर में आते हैं, आने से पहले खूब बारिश होती है, अंधाधुंध बारिश होती है। मेरे पास वहां से लोगों का फोन आता है कि भैया बेंगलोर में बारिश हो रही है, कैसे कार्यक्रम होगा, कैसे कार्यक्रम होगा। मैं गुरु जी से हर साल बोलता गुरु जी बारिश आ रही है। जब गुरु जी का पहला कार्यक्रम था बेंगलोर में, मैं गुरु जी बारिश आ रही है, कैसे कार्यक्रम होगा, पहला कार्यक्रम है। तो गुरु जी बोले चिंता मत करो, मुझे बेंगलोर में पहुंचने दो, फिर बात करना। और जैसे गुरु जी बेंगलोर फ्लाइट से उतरते हैं, उससे पानी बंद हो जाता है, चारों तरफ धूप निकल जाती है। तो आपकी याद आई, बरसा सावन तो आपकी याद आई। दुनिया में हजारों गुरु है, आपकी याद ही क्यों आई? क्योंकि आपने ही बेंगलोर में आकर गोवर्धन उठाकर हमारी लाज बचाई। ऐसी बेंगलोर की वो घटना है। बेंगलोर में जब पहला कार्यक्रम था गुरु जी का, एक महिला आई, बोली गुरु जी मेरी माँ 8-10 साल से खटिया पड़ी है, उसका उद्धार कैसे होगा? गुरु जी बोले उद्धार तो उनका हो जाएगा, लेकिन तुमको घर में प्रभु जी को विराजमान करना पड़ेगा, उद्धार हो जाए उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो बोले गुरु जी प्रभु जी का स्वरूप मुझे दे दीजिए। गुरु जी बोले ऐसे तो नहीं मिलता, पहले दीक्षा लेनी पड़ेगी तब स्वरूप मिलेगा। तो गुरु जी बोले कल तुम लोग जाना है, सुबह में 10 बजे की फ्लाइट है दिल्ली से, तो दीक्षा कैसी होगी? तो गुरु जी बोले तुम्हें सुबह 4 बजे आना पड़ेगा, दीक्षा तुम्हें हो जाएगी। वो अगले दिन 3 बजे नहा धो के आ गई दीक्षा लेने के लिए। फिर दोनों बेटी को भी ले आई, कैसी कृपा सुनिए, बेटी को भी ले आई और उसके हस्बैंड है नहीं। दीक्षा ले गुरु जी से हम लोग निकले 7 बजे वहां से दिल्ली के लिए। दीक्षा लेके घर पहुंची है, उसकी माँ बेड पे सोई हुई थी। तो माँ को उठाई, माँ उठो उठो, देखो प्रभु जी लाया, प्रभु जी लाया। माँ थोड़ी सी आँख खुली, प्रभु जी को देखी, हाथ जोड़ी, वही प्राण छोड़ी। भगवान की जय। 8-10 साल से खटिया पड़ी थी, उनको देखते प्राण छोड़ी। गुरु जी तेरी कृपा से दुनिया मालामाल हो जाए, तेरी कृपा भक्ति सबको मिले और सब निहाल हो जाए। तेरी कृपा भक्ति सबको मिले और सब निहाल हो जाए। अपने इस बालक पर अपनी कृपा कुछ इस हद तक कर दो कि तेरा लाल तेरे ही रंग में लाल 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 हो जाए। मेरे गुरु जी तारनहार दुनिया क्या जाने, मेरे गुरु जी तारनहार
कैसे यमराज से बचाया। मेरी बहन की सास है बेंगलोर में, उनको खून की उल्टियां होने लगी, 10-12 लीटर खून निकल गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोला कुछ नहीं हो सकता, तो ले जाओ घर। आईसीयू भर्ती रही चेन्नई में, सब लोग देखने गए, सब रोने लगे, धोने लगे, गुरुजी को फोन पे फोन करने लगे, गुरुजी कृपा कीजिए, मम्मी को बचा लीजिए। बहन बोलती है सास को बचा लीजिए, गुरुजी कृपा कीजिए। पहले तो गुरुजी बोले मांगिए तो मने, तो मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा मुंह छोटा सा हो गया। गुरुजी थोड़ी देर शांत बैठे रहे, फिर गुरुजी बोले ठीक है मैं भोजन करता हूँ, फिर बात करना मुझसे। डॉक्टर ने कह दिया इनका अंतिम दर्शन कर लो, कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी भोजन किए, भोजन करने के बाद कुर्सी पे बैठ गए, आंख बंद कर लिए 5 मिनट। क्या खोलते हैं तो गंभीर मुद्रा में थे, कुछ बोले नहीं। फिर 10 मिनट बाद कुछ बोलते हैं, जा बोल दो बेंगलोर वालों को मम्मी को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गुरुजी बोले हैं वो आधी घंटे बाद चेन्नई से फोन आता है, खतरे से बाहर है। भगवान की जय। खतरे से बाहर है। अगले दिन मैं गुरुजी को वीडियो कॉल से बात कर ली, बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे गुरुजी तारणहार दुनिया क्या जाने, मेरे गुरुजी तारणहार दुनिया क्या जाने। जो संसार वालों के पास मिले, जो संसार वालों के पास मिले वो कम है, और जो गुरु चरणों मिले वो कम है। जो गुरु चरणों मिले वो कम है। अरे दुनिया वालों, एक शीश तो क्या हजारों शीश मिले पर भी ऐसे गुरु मिले तो भी कम है। गुरु जी तारणहार दुनिया क्या जाने, मेरे गुरुजी तारणहार दुनिया क्या जाने। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
प्रस्तुत कथा भगवान श्री राम, माता जानकी और लवकुश को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि काशी और प्रयाग के मध्य में महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली और माता सीता का सीता समाहित स्थल है, जहाँ वाल्मीकि जी आश्रम बनाकर रहा करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था, तो वो उसी आश्रम में आके रहने लगी थी। इसके अलावा भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, तो यज्ञ का जो घोड़ा था वो लवकुश ने पकड़ के वहीं बांध के रखा था। इसके आगे की घटना कथा के माध्यम से सुनिए। जब सीता माता ने घोड़े को देखा, तो वो लवकुश से क्या बोलती हैं? सुनते ही सीता बोली, जरा ठहरो सामने, मैं जान गई घोड़ा छोड़ा है राम ने, मैं जान गई घोड़ा छोड़ा है राम ने। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बच्चों से कहा घोड़ा तुम छोड़ दो बेटा, बच्चों से कहा घोड़ा तुम छोड़ दो बेटा, हट मानो ना ये बंधन तुम तोड़ दो बेटा, हट मानो ना ये बंधन तुम तोड़ दो बेटा। अरे दुनिया की ऊंच नीच से अनजान अभी हो, घमासान युद्ध होगा, नादान अभी हो, घमासान युद्ध होगा, नादान अभी हो। उसी समय दोनों छोटे बालक क्या कहते हैं? माँ, क्या कहा तुमने? जरा सुनिए गौर से। लवकुश ने कहा, माता हम युद्ध करेंगे। लवकुश ने कहा, माता हम युद्ध करेंगे, मारेंगे युद्ध करके या खुद ही मरेंगे, मारेंगे युद्ध करके या खुद ही मरेंगे, मारेंगे युद्ध करके या खुद ही मरेंगे, मारेंगे युद्ध करके या खुद ही मरेंगे। और माँ बेटी का झगड़ा चल ही रहा था, तो इतने दिन में क्या हुआ? इतने में वहाँ पहुँचे भरत और शत्रुघ्न, और लवकुश लगे कहने वो डांट के हे कौन वीर जिसने बांधा है ये घोड़ा, और जीवन से जिसमें पल भर के अपना मोह मोड़ा, हो जाए सावधान गला बाण संभाले, या घोड़ा मेरा छोड़ के चाचा और भतीजे का संवाद है, गौर से सुनने की चीज है। तो लवकुश ने कहा, वीरियो
जब कुछ ने कहा वीरियो बहका नहीं करते, जब कुछ ने कहा वीरियो बहका नहीं करते, और पागल जो करते वो बरसा नहीं करते, जरा पाड़ चलाओ, बार बार बेटों से कह रही है, माता पिता बेटों से कह रही है, बेटा दादा चिट्ठी ना पधारो बेटा शान की कहे, कहे लब कुछ ज्यादा शेखी ना पधारो बेटा शान की कहे, से कहने माता शेखी ना पधारो बेटा शान की क्या हुआ? तो चलने लगे पार हुई युद्ध कराई, तो चलने लगे पार हुई युद्ध कराई, पलकाती रही सीता पलकाती रही सीता कुछ ने अपनी वीरता का जौहर दिखा दिया, एक पल में अपने चाचा का छक्का लगा कुछ लगे कहने मुस्काए के वचन, आफत के हैं हम काले जान लो हमको, हनुमान मेरा नाम है पहचान लो हमको, बोलिए बजरंग बली की, बोलिए साचे दरबार की। छोटे छोटे बालक ऊपर देखते विशाल काय हनुमान, तो पूछते हैं अरे ये कौन है, तो मुस्काए हनुमान जी और कहने लगे क्या, एक पल में मैंने लंका नगरी कुछ ही देर में आए हाय हाय, कुछ ही देर में हनुमान के पैर फट गए, ये सुन के राम लक्ष्मण गुस्से में पड़ गए, गुस्से में पड़ गए, गुस्से में पड़ गए,
लेकर धनुष और बाण को संहारने चले अपने दिल के टुकड़े मारने चले। जिस वक्त पड़ी लव कुश पर श्री राम की नजर दिल पर रहा ना काबू बच्चों को देखो। बच्चों से कहा बेटा क्या नाम तुम्हारा, बच्चों से कहा बेटा क्या नाम तुम्हारा, बच्चों से कहा बेटा क्या नाम तुम्हारा, बच्चों से कहा बेटा क्या नाम तुम्हारा। किसके हो पुत्र कहा नाम तुम्हारा, किसके हो पुत्र कहा नाम तुम्हारा। तो बच्चों ने कहा लव कुश है नाम हमारा, माता सीता के पुत्र जंगल था। श्री राम जी क्या कहते हैं? माना किसी के कहने में आ गए हो तुम, लेकिन हमारे दिल को भी भा गए हो तुम। भगवान श्री राम ने कहा जी चाहता नहीं है कि धनुष बाण चलाओ, अरे नन्हे से बादल किंतु उसी समय लव कुश कहते हैं क्या? अरे लव कुश ने कहा झूठ की बातें न बनाओ, लव कुश ने कहा झूठ की बातें न बनाओ। होता है अभी तीर बरसाना है तो पहले निशाना तो लव कुश के हाथ राम भी मजबूर हो गए, लाशों की रंगीन चूर चूर चाहा चढ़ा के पानी मैं अपराधी छोड़ दूं, संसार से अपनों का नाता ही तोड़ दूं। इतने में सीता दौड़ी
जो दिल मिला गई धरती फटी रे भैया अपने
सामने भजन सुनाते थे बस 2 लाइन। जय हो, जय हो। सज धज कर अपनी मौत की, सज धज कर अपनी मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर अपनी मौत की सहजादी आएगी, सोना काम
बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत खूब, बहुत खूब। हे जी संतों ने जग को कहा, हे जी संतों ने जग को कहा, जय हो। केवल एक सराय, जो आता रुकता नहीं, जो आता रुकता नहीं, जाता रैन बिताए। हे जी माता पिता नारी सुता, हे जी माता पिता नारी सुता, सूत बंधु और भ्रात, लिखा हो जितना भाग्य में, लिखा हो जितना भाग्य में, जीवन निभाते साथ। जय हो, जय हो। भगवान की जय। अजियाना जाना यहाँ निरंतर, अजियाना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमाने, अजियाना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमाने। कौन है परमाने? तो मेरे प्रभु जी हैं परमाने, कि मेरे गुरुवर परमाने। आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमाने। परमाने मेरे प्रभु जी है परमाने। काम क्रोध मद लोभ मोह का बनना स्टोरी, काम क्रोध मद लोभ मोह का बनना स्टोरी। आलो पी लो मौज उड़ा लो, आलो पी लो मौज उड़ा लो, भैया कब होगा प्रेम, प्रभु जी परमाने, मेरे प्रभु जी परमाने, मेरे प्रभु जी परमाने,
अति गुरु भक्ति और दान पुण्य में किया न डेवलपमेंट। गुरु भक्ति और दान पुण्य में किया न डेवलपमेंट। अति संतों की शिक्षा से लेकर संतों की शिक्षा को लेकर बना नहीं असुर
टाइप करने वाला पांडे जी और केस हियरिंग करने वाले बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के मालिक। जय हो जय हो। पुलिस यहाँ है,
सवारी